महाबली रावण पृथ्वी पर विचरता हुआ एक दिन हिमालय के वन पर जा पहुंचा। वहां उसने साक्षात देव कन्या के समान एक ऐसी कन्या देखी जो मृग चर्म धारण किए हुए तपोनिष्ठ निरत थी। उसे देखते ही रावण कामदेव से पीड़ित हो गया और मुस्कुराकर उसका परिचय पूछते हुए उसे विमोहित कर अपनी अभिलाषा तृप्त करना चाहता और कहा कि देवी, जुवावस्था और सुंदरी तेरे इस प्रकार के तप के योग्य नहीं है। तू अपने इस संकल्प को त्याग दे। फिर तुझे तो बतला कि इतना कठिन तप किस लिए करती है, तू किसकी पुत्री है और तेरा पति कौन है। तब रावण के इस प्रकार पूछने पर उस यशस्विनी एवं तपस्विनी कन्या ने रावण का सविधि आतिथ्य करते हुए कहा कि मैं महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मेरा विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और मुझसे विवाह कर देने की प्रार्थना की, परंतु मेरे पिता ये चाहते हैं कि उनकी जमात्रा सुरेश्वर विष्णु हो, अन्य नहीं। इससे बलग्रवित दैत्येंद्र शुंभ ने उन्हें रात्रि में सोते समय मार डाला। मेरी महाभागा माता उनके शव के साथ सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छानुसार श्री विष्णु को ही अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। जो सत्य बात थी वह मैंने तुमसे कह दी। उन पुरुषोत्तम के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता। हे रावण, मैंने तुमको जान लिया। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने तपोबल से त्रिलोकी में जो कुछ होता है वह सब कुछ जानती हूँ। ये सुनकर कामबाण से पीड़ित रावण विमान से उतर पड़ा और अश्लील बकता हुआ उसके केशों को पकड़कर उससे बरबस अपनी काम पिताशा शांत करना चाहता तथा विष्णु की निंदा भी किया। इस पर वेदवती ने क्रोध में भरकर अपने हाथ से, जो उस समय खड़ग रूप हो गए थे, अपने उन बालों को काट डाला और अपने क्रोध से अग्नि प्रदीप्त कर रावण को भस्म करती हुई उस अग्नि में प्रवेश कर गई तथा ये कह गई कि हे पापतमा, तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होंगी, क्योंकि पापी पुरुष को मारना स्त्रियों के वश की बात नहीं है। यदि मैं तुझे श्राप दूँ तो मेरी तपस्या क्षीण होगी। यदि मैंने कुछ भी सुकृत किया तो उसके पुण्य के लिए किसी धर्मात्मा के गुह में अयोजनित जन्म धारण करूँ। ऐसा कह वेदवती उस धधकती चिता में कूद पड़ी। चिता के चारों ओर पुष्प सितरा उठे। हे प्रभु, वह वेदवती जनक राजा के गुह में कन्या रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारे भार्या हुई है। हे महाबाहु, तुम ही उस सनातन विष्णु हो।